कोर्ट के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी और पंचम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी की गिरफ्तारी वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सीजेआई ने कहा कि आप आर्टिकल 32 के तहत किसी को गिरफ्तार करने के लिए कह रहे हैं। मान लीजिए अगर हम अनुमति दे देते हैं तो ट्रायल का क्या होगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऐसी मांग सीधे नहीं सुन सकता। आपके पास पुलिस में शिकायत करने को लेकर कई और कानूनी विकल्प हैं, वे अपनाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद से याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली है और दरअसल वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी ने पिछले साल मोहम्मद पर एक किताब लिखी थी और उन्होंने इसका विमोचन गाजियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के हाथों से कराया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी के साथ ही इस किताब पर बैन लगाने की मांग भी की गई थी। यह याचिका भारतीय मुस्लिम शिया इस्त्र आशारी जमात की तरफ से दाखिल की गई थी। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा के भारत नेपाल सीमा पर स्थित मेला घाट बाजार में बिना डिग्री डिप्लोमा और बिना अवैध रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के अवैध रूप से पैथोलॉजी और मेडिकल स्टोर का संचालन किया जा रहा है। अव्यवस्थित और गंदगी से भरे कमरों में मानकों की ताक पर रखकर जांच की जाती है और साथ ही अवैध तरीके से प्रैक्टिस भी की जा रही है, जिसके एवज में नेपाली मरीजों और स्थानीय मरीजों के से मनमाना शुल्क वसूला जा रहा है। वहीं इनके द्वारा गलत रिपोर्ट और गलत दवाई देने की वजह से कभी कभी गंभीर हादसे भी हो चुके हैं। गौरतलब है कि सीमा पर नेपाली नागरिकों का आना जाना ज़्यादा रहता है, इसलिए सीमा पर इस प्रकार से अवैध रूप से दुकानें फल फूल रही हैं। वहीं स्थानीय मरीजों और नेपाली मरीजों को आकर्षित कर मोटी रकम वसूली जाती है तथा आए दिन मरीजों की जान को जोखिम में भी डाला जाता है। इस प्रकार सीमा क्षेत्र में अनेकों पैथोलॉजी मेडिकल स्टोर और प्रैक्टिशनर बिना लाइसेंस और पंजीकरण से अवैध रूप से संचालन कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकित्सालय खटीमा की डॉक्टर सुषमा नेगी ने बताया कि हमारे द्वारा लगातार इस प्रकार की अवैध लैबों पर कार्रवाई की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग के फील्ड वर्करों के माध्यम से उनके डॉक्यूमेंट मंगाए गए हैं। करके जो है जितने भी स्थानीय जो लीडर बैठे हैं उनकी लिस्ट है और हमारे द्वारा पिछले महीने ही 10-15 दिन पहले ही सबको जो है अपने स्टाफ द्वारा फील्ड के स्टाफ द्वारा उनको सबको पेपर पकड़ा दिया ताकि वो आके अपनी जो है डिग्री अपना रजिस्ट्रेशन और जो है सब पेपर चेक कराएं। तो उसमें जो जिनके जो रजिस्टर्ड होंगे पंजीकृत होंगे उन्हीं के को बैठने की होगी, बाकी के रजिस्टर कार्रवाई के लिए किया जाएगा। क्या नहीं, लैब चलाने का अपना एक वो है जिसमें कि वो डॉक्टर होना चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, तब वो चला सकते हैं। जो बिना नाम बिना डिग्री चलाएगा वो नॉट रजिस्टर्ड। नहीं तो हम कार्रवाई तो नहीं चल रही है अभी, आजकल मैंने भी वो पता करवाया है, वो आज आके देखेंगे, जमा करेंगे, नहीं होगा तो फिर उसकी क्या कार्रवाई करवाएंगे। वहीं अल्मोड़ा जिले के भकियासेठ क्षेत्र में एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहां स्वर्ण युवती से शादी करने पर ससुराल वालों ने अपहरण के बाद दलित युवक की हत्या कर दी। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और इस मामले में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने अब इस घटना को लेकर एक बड़े आंदोलन की बात कही है। साथ ही उन्होंने मृतक के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा और उसकी बहन को सरकारी नौकरी की मांग की है। एक चीज का पता रखें तो आपको यहाँ क्यों नहीं पता चला? जगदीश जैसे नौजवान जो मेहनत मजदूरी करके अपने समाज को बदलने का काम करते हैं, उनके साथ अगर इस तरह की घटनाएं हों, उनके साथ ये बात हो और उनको ये भी नहीं रहा कि भाई ये सामाजिक कार्यकर्ता है, इसके बारे में कुछ न कुछ लोग दुनिया में, देश में, समाज में सोचेंगे, ये भी नहीं लगा, तो अब बाकी की जिम्मेदारी है, सल्ट क्षेत्र के बाकी चीज की जिम्मेदारी है, उत्तराखंड के बाकी चीज की जिम्मेदारी है कि वो इस मसाल को अपने हाथ में लें। मैं अभी देख रहा था चेतना आंदोलन के साथियों का, उत्तराखंड से, उत्तराखंड के बाहर से तमाम लोग जो संवेदनशील हैं वो इस मामले को लेकर बहुत गंभीर हैं। वो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, इस लड़ाई को हम मिलकर लड़ेंगे। तो मुझे लगता है वो बात आएगी और उससे समाज भी बदलेगा और हम लोगों को भी अपना तौर तरीका बदलना पड़ेगा और सरकार को भी अपना तौर तरीका बदलना चाहिए। और वो जो है, ऐसा नहीं कि मामला अभी सामने आ गया तो हम कानून व्यवस्था का मुद्दा बना दें।
हर बार ही ऐसा होता है, एक चीज का पता रखें तो आपको यहाँ क्यों नहीं पता चला। जगदीश जैसे नौजवान जो मेहनत मजदूरी करके अपने समाज को बदलने का काम करते हैं, उनके साथ अगर इस तरह की घटनाएं हों, उनके साथ ये बात हो और उनको ये भी नहीं रहा कि वहीं प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश और उससे होने वाली तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन हरिद्वार जिले में इस बार सूखे जैसे हालात हो गए हैं। इस क्षेत्र में औसत से कम बारिश होने पर टेम्परेचर न सिर्फ हाई हुआ है बल्कि फसलों की पैदावार को लेकर भी किसान चिंतित हैं। हरिद्वार में इस साल मानसून रूठा हुआ नजर आ रहा है। बद्राबाद में बने मौसम विभाग ने ऋतु आलोकशाला केंद्र में कई दशकों से बारिश के आंकड़ों को दर्ज किया है। आपको बता दें, यहां दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले साल जनवरी से अगस्त महीने तक 708 mm बारिश दर्ज की गई थी, जो कि इस बार सिर्फ 576.6 mm हुई है। सिर्फ अगस्त महीने की बात करें तो पिछले साल अगस्त महीने में 216.6 mm बारिश हुई थी, जबकि इस साल अगस्त महीने में सिर्फ 114 mm बारिश हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।